Yes, good morning all of you. So today we will take the revision of chapter number 3. Chapter number 3 will be playing with numbers. Playing with numbers means आज हम नंबर से खेलेंगे. Playing का मतलब क्या होता है? खेलना. खेलना किससे है आज हमें? नंबर से. अब नंबर्स तो आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड इनफाइनाइट, ठीक है. बट मेन अपना जो टॉपिक है इसमें क्या है? फैक्टर्स और मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स मीन्स हमारे पास में कुछ नंबर होता है. नंबर क्या है? 6 ये नंबर हो गया. 6 को हम मल्टीप्लाई कैसे लिख सकते हैं? किस नंबर से? 2 इंटू 3. अब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. बट अब ये 2 इंटू 3 क्या हो गया? इसके 6 के फैक्टर्स. फैक्टर्स का मतलब है 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते, 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते. और 6 ये कैसे होगा? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मीन्स ये हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 3. मीन्स 2 इंटू 3 जब हम करेंगे, जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आंसर क्या हो रहा है? 6. और 6 को अब जब हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 तो ये क्या हो गया? आपके फैक्टर्स. इसका मतलब 6 के फैक्टर्स है 2 एंड 3 और मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो गया आपके पास में? 2 एंड 3. Points to be remember is that 1 is the factor of all numbers. 1 is the factor of all the numbers. इसका मतलब क्या हो गया? 1 हर नंबर क्या हो गया? आपने माइक इधर ले गए. Remember is there 1 is the factor of all the numbers. क्या होता है? कोई भी नंबर हो हमारे पास में 1 2 3 4 एक्सेट्रा, तो ये सारे नंबर्स के फैक्टर क्या होता है? हमेशा ये ध्यान रखना 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है. जैसे 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3. अब 2 इंटू 3 तो होते हैं, बट 1 हमने लिखा है, तब भी हमने ये तीनों नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा आंसर क्या हो रहा है? 6. तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 6. ओके. अब जब हम ले रहे 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. व्हाट इज दिस? 1 इज द फैक्टर ऑफ 8. 1 इंटू 2 इंटू 4, 1 इज द फैक्टर ऑफ 8. देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कभी भी हमारा ये जो आंसर है ये चेंज नहीं होता, ठीक है. पर ये ध्यान रखना है हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होना जरूरी है, ठीक है. तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो हमने अभी तक के देखा फैक्टर्स क्या है. अब हम क्या देखेंगे? सेकेंड पॉइंट अपने इस चैप्टर में क्या है? मल्टीपल्स. मल्टीपल्स का मीनिंग क्या है? आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल. जैसे टेबल आप बोलते हैं 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 3. तो ये क्या कहलाते हैं? इसके मल्टीपल्स, ठीक है. तो 5 इंटू 1 ये क्या हो गया? 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 है. बहुत ईजी. मल्टीपल्स का मतलब क्या है? आपको सिर्फ रिकॉल करना आपका टेबल. 5 का टेबल, 6 के टेबल, 7 का टेबल, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके मल्टीपल्स. अब ये 5 तो हो गए इसका मल्टीपल्स, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे 5 इंटू 1 है ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स. 10 हो गया मल्टीपल, 5 इंटू 10 क्या हो गए? 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 5 इंटू 2. 15 इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3. एंड व्हाट इज 5 इंटू 3? 5 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 15. फैक्टर्स का मतलब क्या है? 15 को हम डिवाइड कर सकते 5 से, 15 को हम डिवाइड कर सकते 3 से. और कंप्लीटली जैसे हमने अभी किया 15 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 3 जा 15. आपका रिमाइंडर क्या हो गया? आपका 0. रिमाइंडर जब आपका 0 होता है तब आप क्या कह सकते हैं? 5 इज द परफेक्ट फैक्टर ऑफ 15. ऑलवेज रिमाइंडर इज 0, देन 5 into 3, 5 and 3 are the factors of 15. Okay. So our next topic is prime number and composite number. इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? फैक्टर और मल्टीपल, ठीक है. फैक्टर और मल्टीपल आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? प्राइम नंबर में वही नंबर होंगे जो किसी के टेबल में नहीं आते. कैसे? 2. अब आप ये बताएं 2 किसी के नंबर में, किसी के टेबल में नहीं आता. 2 इज द प्राइम नंबर. 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. बंद कर दे. अब हम दूसरा टॉपिक, इसमें दूसरा नया टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का मतलब होता है यूनिक.
जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में होगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर में फर्स्ट नंबर है 2, ये किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 3 इज द प्राइम नंबर, 3 किसके टेबल में देखा है आपने? नहीं देखा है। 5 सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता है, मतलब 5 into 1, ठीक है। वैसे ही 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 7 सिर्फ अपने टेबल में ही होता है। 11, 13, 17, ये सारे नंबर्स अपने खुद के टेबल में आते, दूसरे ही टेबल में नहीं आते। जो नंबर्स सिंपल अपने ही टेबल में आते उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब कंपोजिट का मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में आना। जैसे 4 2 into 2, 6 2 into 3। अब देखो 4 2 into 3, 2 मीन्स 4 2 के टेबल में आ रहा है। अब यहाँ पर 6 क्या हो रहा है? 6 2 के भी टेबल में हो रहा है और 3 के भी टेबल में आता है, तो ये क्या कहला गया? कंपोजिट नंबर। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। अब 8 भी क्या है? 2 into 4, 8 2 और 4 के टेबल में आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं इसे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा के टेबल में आना। और प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आना है। पर एक नंबर आपके सामने ऐसा होगा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को क्या कहते हैं? ना तो ये प्राइम नंबर में आता है ना फिर कंपोजिट नंबर में, ठीक है। अब हमारे पास में मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या क्वेश्चन है? राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है आपको? 3 के 5 मल्टीपल्स लिखने। अब आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है, मल्टीपल्स कह दिया तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। हो गया आपके पास में 5 मल्टीपल्स। 3 के 5 मल्टीपल्स कैसे? आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 3 का टेबल कितने टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स। यहाँ बोला है राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 3, इसका मतलब आपको 3 का टेबल 7 टाइम्स लिखना है। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, आपको 5 का टेबल 5 टाइम्स लिखना है। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, तो आपको 4 का टेबल आपको 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो मल्टीपल्स का मतलब आपको सिंपल है, आपको टेबल उसका रिटर्न करते जाना। हाउ मेनी टाइम्स? क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट 5 then 5 times, first 7 then 7 times, okay, fine।